हेलो एंड वेलकम टू टुडेस वीडियो। ये वाला जो वीडियो है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। आप लोगों को लगेगा कि व्हाई आर वी नॉट स्टार्टिंग द क्लासेस ऑफ सोर्स न्यूमरोलॉजी, सोर्स एस्ट्रोलॉजी। आपको लगेगा वही क्यों एक पैटर्न चला आ रहा है, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो स्टूडेंट बहुत जल्दबाजी करेंगे उनके लिए ये नहीं है, सो दे कैन गो इन सम अदर अदर थिंग्स एंड अदर टीचिंग। जो सच में अपने लाइफ बदलना चाहते हैं ना, जो रियली वांटेड टू, हु रियली वांटेड टू नो द ट्रुथ ऑन दिस इंटरगैलेक्टिक यूनिवर्स, माया की दुनिया के अंदर जो ट्रुथ जानना चाहते हैं। माया की बाहर की दुनिया, दैट्स अ डिफरेंट दुनिया। But if you want to know something about the inside the Maya, then you have to know the cycle of births. Okay, cycle of birth आपको जानना बहुत जरूरी। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी क्यों देखेंगे हम, न्यूमरोलॉजी क्यों करेंगे हम, पामिस्ट्री क्यों करेंगे, हमारी जिंदगी कैसी क्यों हो रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों आ रहा है लाइफ में, रिलेशनशिप इश्यूज क्यों आ रहे हैं लाइफ में, इरिटेशन क्यों हो रही है, डिप्रेशन क्यों आ रहा है लाइफ में, क्यों बोरियत लग रही है। इसका अगर आंसर चाहिए ना, come closer to the screen. Okay, if you really wanted to learn astrology, today's class is important. Okay, this is called as karma theory. ये एस्ट्रोलॉजी आपका कर्म फल है। आपने जो कर्म किया ना, दिस इज फ्रूट ऑफ द कर्म, इज दिस एस्ट्रोलॉजी। सो अगर आप स्टूडेंट हो एस्ट्रोलॉजी रेखी प्लानिंग से, कोई शॉर्टकट्स नहीं है इस लाइन के अंदर, नो शॉर्टकट। आपने किसी को लास्ट लाइफ में खत्म किया, कत्ल किया, इस लाइफ में आपको उसका पेन लेना पड़ेगा। You have cheated someone in the past life, you're going to be cheated in this lifetime. Okay? क्या मंत्र उच्चारण कर लोगे to cheat that? What mantra you are going to उच्चारण? What gems are you going to wear? Gems mantra will increase the tolerance power you. So this class is very important. This is a class of karma. आपका जो ज्योतिष है ना, ये कर्म फल देता है। कुंडली से हम कर्म फल देखते हैं। आपका कर्म आपकी नेक्स्ट लाइफ डिसाइड करता है इनसाइड द इंटरगैलेक्टिक यूनिवर्स। बार बार बोल रहा हूं, देर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस। आपकी सोल स्टैंडिंग कहां पे, उसके बाद आपका डिसाइड किया जाएगा कि आपके कर्म क्या है। इवन गॉड्स कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दिस कर्म। सम गॉड्स which we so called as gods. So very, what is karma? Everything is documented measure. What you do comes back to you with compound interest. जो आप करते हो वही आपके पास लौट के आता है। कुछ कर्मा इतने हेवी होते हैं, कुछ कर्मा, देयर आर सम कर्मास व्हिच आर वेरी हेवी, बड़े कर्म, वो इस लाइफ में उसकी रिजल्ट नहीं मिल सकते। दैट्स व्हाई देयर आर सम प्लैनेट्स लाइक जुपिटर एंड सैटर्न, जिनको असाइन किया जाता है कि वो आपके कर्मा लौटाएंगे। ओके, वो कभी, सो दे आर लाइक, इसीलिए उनकी तो दशा पीरियड आती है, बहुत बड़ी बड़ी दशा पीरियड होती है, उनकी ट्रांजिट्स भी बहुत बड़ी बड़ी थी। सैटर्न 2.5 साल ट्रांजिट करते हैं एक राशि के ऊपर, बाद में समझाऊंगा, विल ऑल कम टू दैट। बट एक चीज समझ लीजिए यार, दिस दिस ज्योतिषा इज ऑल अबाउट योर कर्म फला। ये जो प्लैनेट्स हैं, जो नक्षत्र हैं आपके, ये जो राशिज हैं, ये आपके कर्मा हीप्स हैं। उसके ऊपर से जब एक आपके राशि के ऊपर जब एक प्लैनेट निकलता है, गुजरता है, ग्रहण लगाता है, जैसे उसको ग्रह बोला जाता है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ग्रह, ग्रहस। जैसे बोले, ये जो वर्ड ग्रह है, ये मच मोर बेटर है देन प्लैनेट्स। प्लैनेट्स का कोई मतलब नहीं। इसीलिए ना, सारी जितने भी ज्योतिष है, व्हाट एवर ज्योतिष, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू यूज द संस्कृत वर्ड इवन फॉर द प्लैनेट्स। व्हेन वी टॉक अबाउट सन, moon, Mercury, Venus, Jupiter, try to use their Indian name, the Sanskrit name. Those who are into my numerology or advanced numerology, they know very well why I want them to use the astrological name. जब भी आप कोई भी मंत्र है संस्कृत लैंग्वेज से बोलते हो, उसकी जो वाइब्रेशन होती है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। That's called as a mnemology. Okay, that's why Sanskrit is one of the powerful subjects of the world. What? It is a powerful subject of the world. Sanskrit can change your frequency and vibration. वही तो बदलना है हम लोगों को। कुछ कर्म हम नहीं बदल सकते, दैट कॉल्ड एज दृढ़ कर्म। सो ये क्या है एस्ट्रोलॉजी? व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी इज योर कर्म फल थ्रू दिस प्लैनेट्स, नक्षत्रास, मदर अर्थ, wherever you are born, the frequencies, everything is working on them. Why they want to? That is because, why it is karma wala? Because it is going to give you an opportunity to correct yourself, to fulfill your balance sheet. Okay, it's to fulfill your balance sheet. कोई भी काम ऐसे नहीं होता। जब भी आप किसी भी जीवन में, आप या आपके एंसेस्टर्स कोई भी गलत काम करते हैं, वो सोल इज वेरी इनोसेंट। हमारा जो सोल है, वी आर मेड अप ऑफ सोल, माइंड एंड बॉडी। सोल इज नथिंग बट मैसेज एंड इंफॉर्मेशन। तो जब भी कोई किसी की डेथ होती है, वो जाता है, ही सीज एवरीथिंग व्हाट ही हैज डन, उसके पास सारे मैसेजेस होते हैं उसने क्या किया, बिकॉज सोल इज नथिंग बट मैसेजेस एंड इंफॉर्मेशन। And soul wants to really purify. It doesn't want to take the heaviness of those information with it.
Suppose he has killed someone, suppose he has cheated someone, suppose he has done something very wrong with something. He said, no, I have to purify, otherwise my soul journey will be affected, because the soul is a part of the source. ब्रह्मांड की अलाइनमेंट में आना चाहता है, किसी वजह से उसने लास्ट लाइफ में देयर मस्ट बी समथिंग व्हिच हैज हैपेंड नाउ द सोल, दैट इज व्हाई ही अगेन लुक्स फॉर ए पेरेंट। उसको एक ऐसी मैट्रिक्स चाहिए होता है, ऐसी टाइम, ऐसी स्पेस, ऐसी अलाइनमेंट चाहिए होता है जिसमें उस जन्म ले, और उसके सोल के अंदर जितने भी उसको प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, कभी कभी ये बहुत ज्यादा होता है, इट्स कॉल्ड अ संचित कर्म। बहुत सारे लाइफ टाइम लेते हो, एक सोल सपोज 400 मनुष्य जन्म लिया है, 500 मनुष्य जन्म लिया, किसी ने 70 मनुष्य जन्म लिया है, बट नो मैटर व्हाट, वो सारे 70 लाइफ में उसने और उसके एंसेस्टर्स ने जो भी कर्म किए होते हैं, वो सारे तो एक लाइफ में नहीं हो सकते। सपोज जैसे कोविड आया, किसी ने एक वायरस बनाया, उससे लाखों लोग परेशान है, करोड़ों लोगों की लाइफ हिली है। अब ये जो इंसान जिसने कॉन्सेप्ट किया, तो उसको करोड़ों जन्म लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द वैदिक थ्योरी, वो करोड़ों जन्म लेगा। तो इसीलिए आप लोगों को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, आप जो कर्म कर रहे हो उससे कितने लोग अफेक्टेड होते हैं। तो अगर सपोज आपके वजह से एक इंसान की डेथ हुई है ना, 2 इंसान की, आपको 2 टाइम जन्म लेना पड़ेगा, 3 इंसान मरे, 3 टाइम जन्म लेना, वेरी सिंपल इक्वेशन, वेरी सिंपल। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ संचित कर्म। 70 लाइफ टाइम में जितना कर्म एक्यूमुलेट किया, गुड एंड बैड, वो संचित कर्म है, बहुत बड़ा। तो सारा तो एक लाइफ में नहीं है। हमारा विंशोत्तरी मैक्सिमम कितना जियोगे, 120 साल। ओके, सो दैट इज व्हाई एक लाइफ में तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही डेथ होगी ना। सो दैट इज व्हाट जो इस जीवन में जो कर्म लेके पैदा हुए हैं, इस जीवन में जो कर्म लेके पैदा है, उसको बोलते हैं प्रारब्ध। उससे शुरू हो रही है सारी चीजें। बहुत ध्यान से समझिएगा, इस वीडियो को नहीं समझ में आता आगे मत प्रोसीड कीजिएगा। इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ ए न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, रेकी, प्राणिक हीलिंग, जो भी जानते हो, और जो भी आप लोग ना बड़े बड़े बातें सुनते हो ना इंटरनेट के अंदर, ये वीडियो उन तक भेज दीजिए। आप धम धम धूम धूम कर सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, स्विच वर्ड्स यूज करते हैं, बट स्विच वर्ड्स आपके कर्मा नहीं हिलाएगी, थोड़ी देर के लिए आपको मोमेंट देगा, बट कर्मा समझ में आ गया ना। आप अगर बहुत हाई लेवल एनलाइटेड सोलो, ये वीडियो आपकी जरूरत नहीं है। ओके, व्हाट आई एम सेइंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, स्ट्रेट टॉक फ्रॉम द, सीधा बोल रहा हूँ जो भी बोल रहा हूँ। कर्मा किसी का पीछा नहीं छोड़ता है लाइफ के, चाहे आप प्रधानमंत्री हो देश के, चाहे आप बहुत बड़े किसी किसी जगह के नेता हो, चाहे बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हो, अंदर क्या गेम चल रहा है यू हैव नो आइडिया। और कर्म की रूल ना बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है हमारे देश में, या किसी भी कंट्री में। देयर मे बी इधर उधर के रास्ते होते हैं, वी कैन डू समथिंग व्हिच मे बी डिफरेंट, दैट रूल इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इंटरगैलेक्टिक यूनिवर्स में दैट रूल इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज आपके कर्म के ऊपर कुछ चीजें चल रही है वहां पे, नहीं तो उनकी एग्जिस्टेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप तो कर्म करोगे, और उनकी सपोज एक जगह पे एक कंपनी है, समझ लीजिए जिसको, उस कंपनी में कोई काम हो रहा है, अभी आप देख रहे हो ना 70,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया जा रहा है, या ना, क्यों? क्योंकि वो काम खत्म हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैड टेकन ओवर द वर्क। तो आप जब तक कर्म करते रहोगे, कुछ ऐसे हेवन के सोल्स है जिनके ऊपर, जिनका रिस्पॉन्स, जिनका यूटिलाइजेशन होता रहेगा, तो वो तो चलेगा ही चलेगा, और वो बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत स्ट्रांग है। कर्मा की रूल्स आर वेरी वेरी स्ट्रांगर। दैट्स व्हाई दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शेयर विद दोस पीपल जिनकी लाइफ आप बदल सके। वैसे किसी की लाइफ कोई बदल नहीं सकता, किसी की लाइफ कोई नहीं बदल सकता, बिकॉज आप इस वीडियो को कितना समझ पाओगे, ये भी आपके पास्ट लाइफ की कर्मा डिटरमाइन करेंगे। आप ये वीडियो छोड़ के किसी ऐसे मार्केटिंग गिमिक वाले बंदे के पास जा सकते हो, वो भी डिटरमाइन करेगा आपके कर्म क्या है। ये वीडियो समझना बहुत डिफिकल्ट है, ये सीरीज में टिके रहना बहुत मुश्किल है, आई एम टेलिंग यू दैट थिंग। बिकॉज आप बहुत बड़े ज्योतिष हो सकते हो, आप बहुत बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकते हो, आप बहुत बड़े रेखी मास्टर हो सकते हो, बहुत, आपको कर्मा थ्योरी समझना जरूरी है, क्योंकि यही कर्मा थ्योरी आपको आपके क्लाइंट को, स्टूडेंट को समझाना, कर्मा ही सबसे बड़ा सोल्यूशन है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो आप कर्म करते हो, तो सोल वांट्स टू एक्चुअली प्यूरिफाई, सोल चाहता है कि वो प्यूरिफाई करे, और प्यूरिफाई करने के लिए वो अपने पेरेंट्स को ढूंढता है, एक ऐसे पेरेंट की फ्रीक्वेंसी जिसमें अंदर जाके वो इस जीवन में अपने आप को प्यूरिफाई कर सके। शुरू होती है जीवन, ये जो प्लैनेट से एक फ्लैश देते हैं, उससे हमें एक प्रॉमिस इन द चार्ट मिलता है, उसके बाद दशाएं आती है, डिटेल में समझाऊंगा बाद में, उसके बाद ट्रांजिट्स आती है जो रिजल्ट देते हैं आपके जीवन के अंदर, और डिफरेंट छोटे मोटे चीजें होती रहती है लाइफ के अंदर, बहुत सारे एस्पेक्ट्स बनते हैं, बहुत सारी दृष्टि बनती है, इसी से ही पूरा जीवन चलता है, इसी से रिजल्ट्स आती हैं, सारी फ्रीक्वेंसीज की खेल है। बट ये खेल कौन कर रहे हैं? आप कर रहे हो, बिकॉज आपके सोल ने चूज किया है कौन से मैट्रिक्स में वो पैदा होगा। ओके, आपका सोल
चूज करता है कि अभी हम कर रहे हैं ना, लाइट भी फ्लिकर हो रही है यहाँ पे कुछ, देयर समथिंग इज हैपनिंग, वेरी गुड, दीज आर ऑल थिंग्स, ओके, सो डोंट वरी. That's why the karma is very, very important. The karma is very, very important. You have to understand because Jyotisha is nothing but your karma phala. आपका कर्म का फल है, उसी का ये पूरा एक साइकिलिक प्रोसेस है. चाहे आप न्यूमरोलॉजी सीखो, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी सीखो, एस्ट्रोलॉजी इज नथिंग बट ए कर्म फला. 9 ग्रह है हमारे सामने, देयर आर नक्षत्रस, देयर आर राशिज, देयर आर दृष्टिज, जो आपके एक कर्म फलों को आपको आपकी आपकी सोल को, आपकी आत्मा को यूजिंग द माइंड एंड बॉडी इस जीवन के अंदर ले जा सके. आप यू वांट टू लर्न मोर अबाउट कर्मा, you can if there is any link given, you can just contact us back. There is a separate course I teach on karma, very very important course. कितने तरह के कर्मा होते हैं? 4 तरह के कर्मा होते हैं. गुड कर्मा, बैड कर्मा, कर्मा ऑफ जिस वजह से आप आए हो, कर्मा साइंस में कैसे काम करता है, कैसे मैसेजेस यूनिवर्स में जाते हैं, कैसे वर्च्यू बनाते हैं, वही वर्च्यू आपके लौट के आते हैं जिंदगी के अंदर, गुड एंड बैड. अगर आपने कुछ गलत काम किया, डार्कर मैसेज जाते हैं यूनिवर्स के अंदर, अच्छा किया है तो अच्छे मैसेजेस यूनिवर्स के अंदर जाते हैं. जो वर्च्यूज है वही आपकी स्पिरिचुअल करेंसी लौट के आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट करते हैं. आपने अच्छा काम किया तो आपके आपके बैंक अकाउंट में अच्छा रिफ्लेक्ट करेगा. कभी कभी आप बोलते हो अरे गलत करने से भी आएगा, वो गलत टेम्पोररी दिखाएगा. वो गलत वर्च्यू आपको उस जगह आपको अटैक करेगा जब आप सोच भी नहीं सकते जिंदगी के अंदर ये हो सकता है, बिकॉज जो रूल्स ऑफ द यूनिवर्स है ना बहुत स्ट्रांग. सो ज्योतिष एक कर्म फल का सिस्टम है, एक कर्म का फल देने का चार्ट पढ़ने का सिस्टम है. ओके, आप जब किसी का चार्ट देख रहे हो, आप किसी के कर्म में एंट्री कर रहे हो. डिड यू रिमेंबर टेकिंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम द हेवन? बिकॉज आप अगर हायर लेवल के सोल नहीं हो ना, आप अगर ग्रीडी सोल हो, बी रेडी फॉर गेटिंग द ब्लेसिंग्स. ओके, आई एम टेलिंग यू स्ट्रेट. इतना स्ट्रेट कोई भी ज्योतिष शायद बोलेगा नहीं जितना स्ट्रेट मैं आपको बोलूंगा चीजें. ओके, क्योंकि why to hide something? Why not be very straight and transparent? That's why I tell you, take blessings from the universe. अगर आप किसी के कर्म, आप उसके गलत कर्म में एंटर कर रहे हो, ठीक है, that's why it is always better to teach somebody. You should know what is कर्म फल. इस वीडियो को ध्यान से सुनना. कर्मा की और भी वीडियोस जाननी है तो गो इनटू दैट एंड ट्राई टू लर्न मोर अबाउट. मे बी थोड़ा थोड़ा करके मैं बताता रहूंगा बीच बीच में. एंड learning karma is very very important. Understanding the word karma is very very important, and karma is the root cause of all success and failure in life. Okay, so next time, next वीडियो पे हम समझने की कोशिश करेंगे कितने तरह की ज्योतिष है. एंड इसकी थोड़ी सी एक हल्की सी वाइफर्केशन हम करेंगे. उसके बाद हम जो ओशन है उसको ओपन करेंगे, कितना वास्ट ही ओशन है, टू अंडरस्टैंड हाउ बिग दिस ओशन, एंड देन वी विल be in the process of learning. Thank you so much. May your karma, your parents' karma bless you beyond comprehension. Thank you so much. Take care. Bye bye.